हेलो। आज हम टॉपिक होची डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल रे आमे देखिवा जे आमे आम इनडेफिनेट इंटीग्रल रे आमे जहा जहा शिखितले आमे इनडेफिनेट इंटीग्रल रो जहा जहा शिखितले ताको आमे यूज करके जे डेफिनेट इंटीग्रल रो देखिवा एवं किछटा प्रॉपर्टीज अछि। डेफिनेट इंटीग्रल द मेन थिंग होची डेफिनेट इंटीग्रल has so much properties and while solving the question you have to use the properties to solve the question। तो हमें देखिए आज डेफिनेट इंटीग्रल व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल हमको सेम नॉर्मल इंटीग्रेशन देथिबो। नॉर्मल इंटीग्रेशन रे जस्ट हमको लिमिट दियाइथिबो। लिमिट गोटे लोअर लिमिट गोटे जिंस अपर लिमिट। तो आको हम डिफाइन केमति करबा small fx dx रे इंटीग्रल from a to b is equal to capital F of b minus capital F of a। कैपिटल एफ कौन कैपिटल एफ होची इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ dx जेमति नॉर्मली हम इंडेफिनिट कर देते एफ ऑफ x dx रे इंटीग्रल इज इक्वल टू fx प्लस c जो से। तो जदि मु नॉर्मल लैंग्वेज रे कहबी सपोज मोर गोटे फंक्शन अछि एमिति मते a टू b पर्यंत जदि डेफिनेट इंटीग्रल दरकार माने मते एई जगार एरिया दरकार सिंपल। This is called definite integral of a function from a to b। तो जदि मैं सिंपल आउट एग्जांपल कहबी जदि ए टाइप रो फंक्शन रहला तो आर डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम हियर टू हियर केते हो ऑब्वियसली। तो मु देखिबी जे ए टाइप रे ए एरिया टा हला नेगेटिव जीवो ए एरिया टा पॉजिटिव जीवो दैट इंप्लाइज एटा ही जीवो 0। तो सिमिलर जिंस कोची एठी जे सेकंड प्रॉपर्टी कोन कोची इफ fx dx is equal to integral of fx dx from a to b is equal to 0 then the equation fx has at least one root lying in a to b। कौन कहला जदि गोटे फंक्शन अछि एमिति तार इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 0 होची माने कोन अछि एरिया किछि पार्ट रो एरिया पॉजिटिव अछि किछि पार्ट रो एरिया नेगेटिव अछि तो दुईटा पार्ट कटि होचंती। तो ता माने निहाती गोटे ना गोटे पॉइंट एमिति तो थिबो ना जेठी के फंक्शन रो एरिया साइन ता पॉजिटिव रो नेगेटिव को चेंज होतो माने फंक्शन रो रूट हेतिबो। तो दिस इज आवर प्रॉपर्टी दिस इज अ गुड प्रॉपर्टी टू रिमेंबर ए प्रॉपर्टी रिमेंबर रखियो जे a to b fx dx 0 होला तो a रो b भितरे fx रो गोटे ना गोटे रूट निहाती लाई करथबो। दिस इज आवर वन प्रॉपर्टी। एबे हम देखिबा आउ किछटा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज जेटा कि डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करिया पे बहुत इंपोर्टेंट। जेमति कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होची चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज इमैटेरियल। ठीक अछि जदि लिमिट सेम अछि तो जदि मो पाखरे रहला f of x dx a to b is equal to मैं लिख परिबी f of t dt a to b but f of x dx a to b is not equal to a to b f of x square dx। ठीक अछि ए भय कर परिबा नै बट यदि सिंपल हम वेरिएबल चेंज करिबा तार किछि फरक पड़िबो। दिस इज वन थिंग दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी a to b f of x dx रे इंटीग्रेशन होची माइनस ऑफ b to a f of x dx रे ऑब्वियसली हमें कोन कहलो फर्स्ट रिजल्ट होची f of b minus f of a सिंपल फर्स्ट रिजल्ट हला f of b minus f of a जेमति एठी लिखाइ थी तो ताको मैं लिखि परिबी माइनस ऑफ f of a minus f of b। तो आको मैं सिंपली लिख परिबी माइनस ऑफ b to a पर्यंत f of x dx रो इंटीग्रेशन। सिंपली थर्ड प्रॉपर्टी को थर्ड प्रॉपर्टी होची यदि a to b इंटीग्रेशन देची ताले मु ताको एमिति लिखि परिबी इंटीग्रेशन ऑफ a to c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to b
where a point C may lie between A and B or may be exterior to A to B. Exterior हेले भी किसी असुविधा नहीं, यदि exterior भी हेगला ताने एई जो property ता रहला एटा ता sign handle करिवो। एई property ता केठी यूज आसे, suppose एई type रो question अछि integral part of एई type रो जदि किछि अछि तो आमे जानछे जे इंटीग्रल पार्ट वैल्यू प्रति 1 1 रे चेंज हुए। तो आमे ताको कोन करिया सिंपली आमे इंटीग्रेशन को पार्ट कर करिया 0 to 1 1 to 2 2 to 3 एवया कर परिबा। 0 to 1 रे हिजिबो 0 dx टा लिखुन dx 1 to 2 रे हिजिबो 1 dx प्लस 2 to 3 रे तो ए प्रॉपर्टी टा ए टाइप रो जदि डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन अछि तार इंटीग्रेशन इवैल्यूएशन टाइम रे भी ए जो प्रॉपर्टी 3 टा में कहले जे f of x dx a to b थिले a to c plus c to b प्रॉपर्टी था डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन रे इंटीग्रेशन रे बहुत यूज आस्था है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से हम देखिबा आ गोटे प्रॉपर्टी कोन आको बंद किछिरा बुक रे किछि किंग्स रूल मध्ये कहंती आको किंग्स रूल मध्ये कहंती एटा किछि न एटा जस्ट सब्स्टिट्यूट करके डिराइव करियबो। प्रॉपर्टी कोन कहूची प्रॉपर्टी होची a to b integral of f of dx is equal to a to b integral of f of a plus b minus x dx। तो एटा केमिति प्रूफ करिया सिंपल मन नेमी x इक्वल टू a plus b minus t। तो dx कोन हे जिवो dx हे जिवो माइनस dt। तो a to b f of x dx is equal to b to a plus b minus t। काहे कि जदि मु x जगह रे एया होची तो सिंपल मु कोन लिख परबी t is equal to x minus a minus b और मु एमिति भी कहि परबी जे t रो वैल्यू कोन हेले एटा a हबो एक्स्ट्रा a हबो t रो वैल्यू कोन हेले एक्स्ट्रा a हबो। यदि x is equal to a plus b minus t तो लिमिट केमति चेंज करियमु लिमिट चेंज करिया पे मते देखिया अछि t रो वैल्यू कोन हेले एटा a हबो t रो वैल्यू कोन हेले एटा a हबो ऑब्वियसली t रो वैल्यू b हेले एक्स्ट्रा a हबो और t रो वैल्यू a हेले एक्स्ट्रा b हबो सेही पई म लिमिट टाटी चेंज हे कि आसीला b आउ a। तबे माइनस साइन को अपोजिट करिया पई कोन करिया को परे माइनस साइन को अपोजिट करिया पई म को हटै के लिख देबी एठी माइनस हटै देबी आको लिख देबी b एंड आको लिख देबी a सिंपल। तापर मैं जे मैं वेरिएबल आराम से चेंज कर परबे तो मैं t को जस्ट x से चेंज कर देबी तो मैं प्रॉपर्टी आसीला a to b integration of f of x dx is equal to a to b integration of f of a plus b minus। एटा ଗୋଟେ बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत यूज है जेई मेन रो जेई एडवांस क्वेश्चन बहुत यूज है दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर। तो ए प्रॉपर्टी टा कोन ए प्रॉपर्टी टा हला जस्ट ए प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी a इक्वल टू 0 b इक्वल टू a तो f of 0 to हम डायरेक्ट लिख परबी a minus x। एग्जांपल कोन कोन तो 0 to pi जदि थिबो f of sin x dx तो हम लिख परबी 0 to pi by 2 f of cos x dx। सिमिलरली tan x to cot x कर परबी जे 0 to pi by 2 अछि और sec x को cos x कर परबी। तो ए प्रॉपर्टी बहुत इंपोर्टेंट ए प्रॉपर्टी मन रखिया पई पड़िबो यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी समवेयर इन योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमें देखिबा हम पाखर आ प्रॉपर्टीज कोन अछि ना क्वेश्चन रे प्रॉपर्टीज कहला जे 0 to 2a f of x dx 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a fx plus f of 2a minus x dx। एटा केमति लिखिबा सिंपल एटा जे हमर अछि ताको हम जे गुटे प्रॉपर्टी सिखले जे हमें ताको 0 a to b थे हमें a to c और c to b लिख परबे
तो 0 to 2a को मैं लिख पारिबी 0 to a और a to 2a। तापरे ए जिनसटा को मैं जस्ट चेंज कर देबी x इक्वल टू 2a माइनस टी पुट करकी। 2a माइनस टी मो कहीं पुट करछि 2a माइनस टी पे पुट करछि। मते प्रूफ करार अछि 2a माइनस x फार्मूला आनिवार अछि ना मते। मते 2a माइनस x फार्मूला आनिवार अछि तो मैं x इक्वल टू 2a माइनस टी पुट करछि। ताको सॉल्व करला परे मैं देखिबी जे ये जो 2a माइनस टी वाला पार्ट ता सेटा सिंपली चेंज हे जिवो 0 to a f of 2a minus x। नेक्स्ट जिंस होची जदी मो पाखरे दीटा अलग अलग इंटीग्रेशन अछि। गोटे अछि 0 to a f of x dx आ गोटे अछि 0 to a f of 2a minus x dx। जेहेतु लिमिट सेम अछि मु दीटा को ऐड कर परिबी। केमती ऐड करके लिखिबी ना 0 to a f of x plus f of 2s। तो दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी किछटा क्वेश्चन रे एहान मध्ये बहुत भलो यूज आस्थे। हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी यू विल जस्ट सी दैट fx dx थिबो किछि टाइप रो क्वेश्चन रे आउ एमिति किछि उडा आस्तबो कि f of x plus f of 2a minus x मु जदी करबी सेटा उडा आस्तबो कांस्टेंट टाइप रो किछि उडे सेटा उडे किछि टाइप रो कांस्टेंट आस्तबो। ए टाइप रो क्वेश्चन रे बहुत यूज है। लाइक मु जदी कहबी f of x है e to the power x divided by e to the power x plus e to the power 2a minus x ये वाला जदी यूज देला तो f of 2a minus x कितना हो f of 2a minus x हो e to the power 2a minus x divided by e to the power 2a minus x plus e to the power 2a minus 2a minus x तो e to the power x। तो ये दिटा को ऐड कर ले और आसी 1 सिंपल 1 आसी वो दिटा को ऐड कर ले। तो r इंटीग्रेशन जो थी वो ना 0 to 2a तो हम सिंपली कौन लिख देबी जे 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ 1 डायरेक्ट लिख परिबी तो आंसर में आ जाई ए। तो ये टाइप रे ई प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल ए प्रॉपर्टी टा बहुत यूजफुल हो। तापर नेक्स्ट जिंस कोन जे एटार कोरोलारी कोन आसला यदि f of x is equal to f of 2a minus x इसी केस रे भी आस्था है पारे। लाइक सपोज 2 एटा तमरो 0 तो f of x is equal to f of ए टाइप रे जदी किछि आसे तो डायरेक्ट लिख पदि 0 to 2a एमती को 2 into 0 to a f of x एमती लिख पदि इजीली 2 into कर यदि माइनस आसला त ऑब्वियसली 0 हो जो कहीं एटा एटा कटि जो एटा कटि गेले आंसर हे जो हमर 0 सिंपल। तो बहुत ए टाइप रे जिंस गुडा ए छोटे छोटे प्रॉपर्टी गुडा यूज करके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माइनस a to a f of x dx is equal to 0 to a f of x f of minus x। सिंपल पुणी कौन करी माइनस a to 0 0 to a 0 to a टा जेमिति से सेमडी रखबी माइनस a to a 0 अछि ताको चेंज करिया पय कोन करबी x इक्वल टू माइनस t तो सेटा कोन हे जीवो a to 0 एमती ही जीवो। तो a to 0 ताको माइनस t अछि जेहेतु बाहर माइनस अछि त प्लस अछि पय 0 to a कर देबी तो जस्ट मी पाई जीबी 0 to a f of x प्लस f of minus x dx। तापर जिंस होची हमें जानि छे फंक्शन रो जे जदी f of x is equal to f of minus x हुए ताने ताको हमें कहया कि इवन फंक्शन। तो जदी इवन फंक्शन अछि तो जी माइनस a to a f of x dx ता कोन हे दियो 2 into 0 to a f of x dx एटा कंप्यूट करबा इजी जो। आ जदी माइनस थाय ताने ताको हमें कहि ऑड फंक्शन ताको हमें कहबा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जदी थिबो तो माइनस गोटे ऑड फंक्शन लाइक x to the power 5 प्लस x क्यूब ऑड फंक्शन आ इंटीग्रेशन जदी मु कहबी -10 रो +10 तो डायरेक्ट आंसर कोन हो आंसर हो 0 कहीं एंड ऑड फंक्शन जदी माइनस a रू a पर्यंत इंटीग्रेशन थाय तारा आंसर हो 0। तो एटा मन रखिबा ए जिंसटा मन रखिबा दिस इज इंपोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर ए जिंसटा मन रखिबा। तो ए जिंसटा हैला डेफिनेट इंटीग्रल रो बेसिक प्रॉपर्टीज कि हमें ये चेंज करी केमती करथाउ। एबे हम देखिबा किछटा एडवांस प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कोन अछि एडवांस प्रॉपर्टीज कहला
दिस इज द भेरी इंपोर्टेंट। आम यार क्वेश्चंस भी देखिवा किछिटा बहुत क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन ए सिंगल प्रॉपर्टी रो पचराय जाय। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मींस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। ଆଉ ଏଟା ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ ନୋନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନର୍ମାଲ ପ୍ରିଭିୟସ ନୋନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେ ଅଛି ସେଟାରୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଯେ ଯଦି ଅଛି f of t dt ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ समथिंग phi x to psi x f of t dt ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଛି समथिंग phi x to psi x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ तो तार पचार डिफरेंशिएशन तार डेरिवेटिव कोन हो विथ रिस्पेक्ट टू x एठी x की x हला जे एटा जे ऊपर रहला लिमिट रो टर्म रे phi x to psi x जदी लिमिट अछि तो d by dx तो एटा केमिति लिखिया ना f of t जगह रे फर्स्ट ऊपर वैल्यूटा f of psi x into psi dash x psi रो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस f of phi x into phi dash x এই রুলটাকে কোয়া যায় নিউটন লেবিনিজ রুল। নিউটন লেবিনিজ রুল এই রুলটা বহুত ইম্পর্টেন্ট বহুত মানে যেମିତି କହିଲେ ଫଙ୍କସନାଲ ଇକ୍ୱେସନ ଥିଲା ନା ସେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଇକ୍ୱେସନ ସେକା ଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ତ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ এই রুলটা ବହୁତ ୟୁଜ ହୁଏ ଯେ समथिंग phi to psi f of t dt ର ଡେରିଭେଟିଭ ହେଲା f of psi into psi dash minus f of phi into phi dash you have to remember this। next thing is ଏଇ ଯୋଉ property ସବୁ ରହିଲା you can just play with the coefficients then derive eta you can derive this you can derive try to derive these properties you try to derive these are very easy properties you can easily derive but this property you have to remember this you cannot derive you have to remember this property। I am very ମୁଁ ବହୁତ emphasis କରୁଛି କାହିଁକି ଯେ property ଟା ହେଲା ବହୁତ important। next thing is if f is periodic function if f is periodic function with period t property गुड़ा periodic function ର କଣ ହେଲା ଯେ 0 to n t is equal to n into 0 to t କାହିଁକି ନା 0 to t ଲେଖିବି ଯାହା तो आपको ମୁଁ 2t ଯେତେ t ରୁ 2t ଥିବ ମୋ ଲିମିଟ ତାକୁ ମୁଁ ଲିମିଟ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେବି ଯଦି ଫଙ୍କସନ ପିରିୟଡିକ ଅଛି ତ 0 ଟୁ t ଯାହା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ t ରୁ 2t ବି ସେମ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ ତ ସେଟା ହେଇଯିବ n into 0 to t f of dx। सिमिलरली ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ହବ ସେଇ ଭଳିଆ ପିରିୟଡିକ a to a plus t can be written as 0 to t f of dx ଯଦି ଲିମିଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି a to a plus t like ମୁଁ ଧର କହିବି 3 plus sorry 3 to 3 plus 2 pi sin x dx is equal to 0 to 2 pi sin x dx କାହିଁକି sin x ର ପିରିୟଡ ହେଲା 2 pi sin x ର ପିରିୟଡ ହେଲା 2 pi तो 3 to 3 plus 2 pi sin x dx is equal to 0 to 2 pi। This also you can prove easily just by playing with the limits but you have to remember this also तापर simple में t को nt replace कर देले n into t आसीबो simple तापर ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ होची आर एक्सटेंशन आ ଗୋଟେ प्रॉपर्टी अछि एक्सटेंशन mt ରୁ nt पर्यंत जदी थिबो कोन कहली nt ରୁ mt माने गोटे लिमिट रो कोएफिशिएंट थिबो एटे 0 टू t की 8 ने तो ताको मैं सिंपली लिख परिबी n minus m केमिति m ରୁ n को मैं लिखि परिबी ना 0 टू nt minus 0 टू mt लिखि परिबी इजी लिख परिबी ए टाइप रो मैं लिखि परिबी ना तो 0 टू nt को मैं कोन लिख परिबी 0 टू nt को मैं लिख परिबी n into this और 0 टू mt को मैं लिख परिबी m into this
तो मोर हे n माइनस m। सिमिलरली जदि a ऐड हे किछि फरक पड़िबनी, जदि a ऐड हे किछि फरक पड़िबो नाही। किंतु एमिति जदि थिबो a टू b, a प्लस nt टू b प्लस nt, तो nt nt रे किछि फरक पड़िबनी। आपको मैं सिंपली लिख परबी a टू b f of x plus nt। तो nt पीरियड t अछि, तो f of x plus nt कोन हो f of x। तो a plus nt रो b plus nt पर्यंत थिले, ताको मैं सिंपली लिख परबी a टू b f of x dx सिंपली लिख परबी। सिमिलरली यदि a टू b f of x dx अछि, ताको मु एमिति भी लिख पारि b minus a 0 to 1 f of b minus x। एटा भी केमति डिराइव करबा, जस्ट सब्स्टिट्यूट समथिंग। You can also derive this by substituting. If you can substitute, you can also derive this property. तापरे हम पाखरे अछि किछिटा रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला रे कोन सिंपल रिडक्शन फार्मूला जेमति इंडेफिनाइट रे हम देखले रिडक्शन फार्मूला, सेही वाला डिराइव करिके हम एटारे पहुंचताउ। You can remember this thing, एटा रिमेंबर करियला I into tan to the power n x थिले, in plus in minus 2 is equal to 1 by n minus 1। एगुडा सब मन रखियो, एगुडा मन रखिले एग्जाम रे बहुत इजीली सॉल्व होता है। लाइक sin to the power n dx तुमको एग्जाम रे दे देता sin to the power 6 कैलकुलेट करे बे। You can just calculate n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 up to into I यदि n is odd, यदि n is even हला ए वाला कैलकुलेट करे sin to the power n और cos to the power n रो 0 to pi by 2 पर्यंत इंटीग्रेशन सेम आस्ता है। 0 to pi by 2 पर्यंत इंटीग्रेशन सेम आस्ता है। और वैल्यू कौन आस्ता है, दिस इज द वैल्यू। you have to remember this, you have to remember this। एटा को भी मन रखिबार अछि। और tan to the power n और sin to the power m cos to the power n ए दिटा ओकेजनली मन रखिले चलिबो। tan to the power n ता किछि केस रे एटा मन न रखिले चलिबो। But if you want to, you can remember. This is also a very good thing to remember। एटा भी मन रखियो। एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल एस्टिमेट केमति करियो, जदि बाहर मॉड्यूलस अछि ऑफ कोर्स तार लेस देन इक्वल टू भीतर मॉड्यूलस। काई भीतर जदि मॉड्यूलस कर देबी तो जहां नेगेटिव वैल्यू गुडा भी थिबो से गुडा भी पॉजिटिव हे। तो दिस इज अ ऑब्वियस रिजल्ट, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस रिजल्ट। तापरे यदि gx लेस देन fx लेस देन hx, तो ऑब्वियसली जदि gx ही छोटो अछि, जदि एटा fx एटा gx एटा हला f एटा हला g, तो तार जे एरिया टा से कवर करथिबो एरिया टा भी f रो बेसी होत, तो ऑब्वियसली इंटीग्रल भी f रो बेसी होत। एटा भी सिंपल। आउट जिंस कोन मीन वैल्यू थ्योरम। If f is a continuous function in a to b, then it assumes that mean value in a to b, that is यदि मु a to b इंटीग्रेट करिबी f of x को, तो c गोटे एमिति वैल्यू निहाती थिबो कि f of c into से इंटरवल रो लेंथ, f of c into से इंटरवल लेंथ इज इक्वल टू सही जगह रे इंटीग्रेशन हेतु। केमिति बुझेबी, सपोज मोर एटा गोटे फंक्शन रहला, एउठो एटा इंटीग्रेट, एटा कोन कोची गोटे वैल्यू एमिति c थिबो कि से जो रेक्टेंगल टा फॉर्मेशन हो, जदि मु c कोरेस्पोंडिंग लाइन ड्रा करिबी, से जो रेक्टेंगल टा फॉर्मेशन हो तार एरिया इज इक्वल टू आर एरिया। जदि मु डिफरेंट कलर इंक यूज करके यूज करबी, सपोज एटा मोर फंक्शन रहला आ एटा हला मोर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रहला एटा एटा हला c सपोज। तो c केते एरिया कवर करछि, c रो एरिया हला एउडा रेक्टेंगल f of c into b minus a केते हबो, f of c into b minus a is this thing। ए रेड पार्ट टा हला f of c into b minus a। किंतु जदि मु करबी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रो वैल्यू कोन, इंटीग्रेशन वैल्यू हला जो येलो पार्ट टा अछि, ओनली येलो पार्ट। तो मु देखिबी जे एई रेक्टेंगल रो एठी जति कम हेथिबो एठी सेति की एक्स्ट्रा आसी जिवो। तो ऑब्वियसली ऑलवेज गोटे ना गोटे वैल्यू सब बे एग्जिस्ट करे जेटा की ये हेथिबो। आप प्रूव भी करियबो, बट प्रूव इज नॉट नेसेसरी फॉर नाउ। जस्ट रिमेंबर दिस, just remember this concept। This is also a very important concept।
एटा मन रखले बहुत इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करिया पे। So you have to remember this. Definite integral is the limit of a sum. This is a very important. एटार क्वेश्चन हमें बहुत फ्रीक्वेंटली देखि थाउ जेई एग्जाम रे बहुत फ्रीक्वेंटली definite integral is the limit of sum. Suppose if fx is a continuous function is a to b, तो a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 h into summation of f of a plus rh, where nh is equal to b minus a, n tends to infinity, h tends to 0. आ माने को मोर इंटीग्रेशन एया अछि ये सिंपली कोन करछि ना h डिस्टेंस रेक्टेंगल बनो ये कोन करूछि ये जे लिमिट जे समटी x डिस्टेंस रे एई भला रेक्टेंगल होछि। तो टोटल एरिया जदि हम h टेंड्स टू 0 कर देबी कोन हे जिवो इज इक्वल टू ए रेक्टेंगल एरिया प्लस ए रेक्टेंगल एरिया प्लस ए रेक्टेंगल एरिया। सिंपल f ऑफ ये कोन f ऑफ a हला एटा ए वैल्यूटा और h कोन h हला एटा दीटार मल्टीप्लिकेशन जदि मु करबी तो ऑब्वियसली तार समेशन करले फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n n हला कोन केतरा पार्टीशन है ऑब्वियसली जदि h टेंड्स टू 0 हो तो नंबर ऑफ पार्टीशंस इनफिनिटी ही जिवो। तो এই টাইপ রে মু সিম্পলি গোটে ইন্টিগ্রেশন টাকু এই টাইপ রে লিখি পারিবি। बेसिक रूल दिस इज वेरी बेसिक इंटीग्रेशन डेफ इज एरिया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन गोटे एरिया को मैं ताको छोटे छोटे पार्ट रे डिवाइड करके एरिया रो सम कर पारिबी। दिस इज गोटे एरिया दिस इज गोटे एरिया छोटे छोटे पार्ट रो सम करबी जते h टेंड्स टू 0 जिवो ऑब्वियसली सेटा इक्वल टू इंटीग्रेशन रो वैल्यू जिवो। सिंपली एट जदि मैं a और b को 0 1 रे रिप्लेस कर देबी तो एटा आ जिवो। This is a very important question. और हमें गोटे क्वेश्चन सॉल्व करके देखियो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। गामा फंक्शन दिस इज ऑप्शनल। If you are preparing means advance and JEE-Main the question answer नहीं but gamma function काहे सिखाइले just for this integration how a integration 0 to pi by 2 sin to the power p cos to the power p. So this is very optional thing. If you want to try, just learn these things. You can screenshot it and learn. एबे हमें देखियो किछटा प्रॉब्लम्स इंपोर्टेंट कहबे नहीं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है देखियो। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 8 by pi into 0 to pi by 2 0 to pi by 2 let me switch my colors 0 to pi by 2 cos x to the power 2023 divided by sin x to the power 2023 plus cos x केमती करियो इंटीग्रेशन सॉल्व करि परिबा कि सपोज लिमिट देई न था सपोज हम पाखरे लिमिट नहीं लिमिट जदी नहीं तो हमें खाली इंटीग्रेशन टा सॉल्व करि पारथांते जदी हमें भाबिबा जे तळ पार्ट रो डिफरेंशिएशन ऊपर किछि करि कि किछि भी वे रे हमें इंटीग्रेशन टा डायरेक्ट सॉल्व कर परिबा। एबे हमें कोन यूज करिबा हमें यूज करिबा हमें जे एते उडा सिखितले प्रॉपर्टीज हमें जो सिखितले प्रॉपर्टीज। तो क्यों प्रॉपर्टी यूज हो फर्स्ट यू ट्राई टू थिंक व्हिच प्रॉपर्टी इट यूज हो। इफ यू कैन थिंक ऑफ इट द प्रॉपर्टी वी यूज हियर a to b f f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx, alternatively called as the King's rule. So you can just use this property. How to use property? Just see. हमें जाने से f of x dx is equal to f of
a plus b minus x dx from a to b. Suppose मैं क्वेश्चन का नाम ले देली I, तो मैं लिख पारिबी 0 to pi by 2 नॉर्मल प्लस cos x to the power 2000 होते, तो मैं लिख पारी 0 plus pi by 2 minus x, 0 plus pi by 2 कितने pi by 2, तो cos of pi by 2 minus x divided by sin of pi by 2 minus plus cos of pi, cos of pi by 2 minus x रो वैल्यू करते, cos of pi by 2 minus x रो वैल्यू होची sin x, तो एटा ऐसे गला मोर I इक्वल टू पाई गली 8 by pi 0 to pi by 2 sin x to the power 2023 dx divided by cos x, तो एटा हला म सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, जदी एटा भी I, एटा हमर इंटीग्रेशन, तो मु अबे देखि ऑब्जर्व करबी जे दीटा कर डिनोमिनेटर सेम अछि, तो जदी मु दीटा को ऐड करबी, दीटा को ऐड करले म पाइबी कोन 2i is equal to 8 by pi 0 to pi by 2 एठी sin to the power 2023 एठी cos to the power 2023 ऊपर भी sin to the power 2023 plus cos to the power 2023 divided by denominator रे भी sin x to the power 2023 plus cos x to the power 2003 203 में 2023, तो ए दिटा को जदी मु कैंसिल करबी ऑब्वियसली 1 हे गला, तो 0 to pi by 2 dx रे इंटीग्रेशन केते हिजो pi by 2 pi by 2, तो मु को सिंपली pi कटि जीवो, मु पाई जीबी 2i is equal to 4, 2i is equal to 4, then I will simply get I equal to 2. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू यूज द प्रॉपर्टीज, यदि बिना प्रॉपर्टी रे क्वेश्चन सॉल्व हबो ही नहीं, if you can use the properties, this is a very simple question, very simple question, just use x रे x जगह को मैं रिप्लेस कर पाएबी pi by 2 minus x, just you have to observe the thing कि मैं x जगह रे pi by 2 minus x रिप्लेस कर पाएबी. नेक्स्ट क्वेश्चन, let f equal to r be a continuous function such that f of x plus f of x plus 1 is equal to 2. तो मुझे दीटा इंटीग्रेशन हो गला गोते गला I1 is equal to 0 to a f of x dx, आ गोटे वैल्यू देला I2 is equal to -1 to 3 f of x, पचारची I1 plus 2 I2. क्वेश्चन देखी किछि बुझा पड़ो नहीं, क्वेश्चन देखी कि किछि भी बुझा पड़ो नहीं, हाउ टू डू इट, केमिति करिवा छे क्वेश्चन ता. नाउ जस्ट सी, फर्स्ट थिंग हमको दिया है f of x plus f of x plus 1 is equal to 2, जदि मु x को x plus 1 रे रिप्लेस करबी मु कोन पाइबी f of x plus 1 plus f of x plus 2 is equal to 2, मु रिप्लेस करि पारिबी ना ऑब्वियसली x जगह रे x plus 1, तो f of x plus 1 plus f of x plus 2 is equal to 2. जदि मु ए दिटा क्वेश्चन इक्वेशन को एबे माइनस करबी तो मु कोन पाइबी 2 2 कटिला x plus 1 कटिला, मु पाइबी f of x minus f of x plus 2 is equal to 0, माने मु पाइबी सिंपल f plus 2 f of x plus 2 is equal to f of x, एटा कोन हला, जदि मु पाई गली f of x is equal to f of x is equal to f of x plus 2, that implies fx is periodic. यदि f of x is equal to f of x plus 2 माने fx is periodic with period केते हबो, पीरियड हबो 2 2 काहे कि ना f of x plus 2 is equal to f, तो fx is periodic with period 2. तापर हम प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज हम सिखिथि, प्रॉपर्टीज हमें कोतले कि 0 to n t, n t t कोन t हला पीरियड,
0 टू n t जदि थिबो f of x dx ताको मु लिखि परिबी n into 0 to t f of x dx। I1 को मु लिखि परिबी 0 to 8 को मु लिखि परिबी 2 into 4। एठी म t हला 2 n हला 4। तमरे इंटीग्रेशन है जीवा I1 is equal to 4 into 0 to 2 f of x dx। I2 कौन अछि? I2 अछि minus 1 to 3 f of x dx। तो मु कौन करबी ना आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू x प्लस 1। आई विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू x प्लस 1। तो लिमिट केते हे जीवो? मोर लिमिट हे जीवो सिंपली 0 1 कहीं जदी x प्लस 1 अछि तो एटी 3 टा ऑब्वियसली 4 हे जीवो माइनस 1 टा 0 हे जीवो सिंपल। ताको म सिंपली लिखि परिबी एबे 0 to 4 f of x plus 1 को मैं कौन लिख परिबी? f of x plus 1 को मैं कौन लिख परिबी? f of x plus 1 को मैं लिख परिबी 2 minus f of x। तो आपको मैं लिख परिबी 2 minus f of x 0 to 4। तो 0 to 4 को एबे 4 को मैं लिखि परिबी 2 into 2। 4 को मैं लिखि परिबी ना 2 into 2। तो i2 में पाई जीबी सिंपली 0 to 4 2 dx टा अलगा कर देली 0 to 4 2 dx is 8। तो i2 में पाई जीबी 8 minus 2 into 0 to 2 f of x dx। क्वेश्चन रे पचारची i1 plus 2i2। i1 हला 4 into 0 to 2 जहाँ भी f of x dx plus 2i2 2 into i2 कते हला 8 minus 2 into 0 to 2 सेम जिंस f of x dx। तो एठी 4 एठी 2 into 2 तो ए जिंसटा कटि जीवो। तो i1 plus 2i2 में कते पाइली 16। This is our answer 16। So this is also a very easy question। If you can just एई जो फंक्शन और इक्वेशन टा देछि आको हमें टिके मैनिपुलेट करके जस्ट हमें देखि देला जे हम पीरियोडिक आछि तापर हमें पीरियोडिक फंक्शन रो प्रॉपर्टीज गुडा यूज कर देले डेफिनेटली इंटीग्रल जस्ट प्रॉपर्टीज यूज करला पर वी कैन गेट टू द सॉल्यूशन। दिस इज आल्सो दिस इज a long question। This is a very long question। क्वेश्चन देला टिके टिके रिडक्शन फार्मूला वाला देखा होछि but it is not a reduction formula। Question देला जे I of m comma n is equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो देला जे 0 to 1 x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 divided by 1 plus x to the power n plus 1 is equal to alpha im। माने सिंपली मते कोन करे अछि ना ए इंटीग्रेशन ताकू ए इंटीग्रेशन फॉर्मेट रे आनिबार अछि। केमिति आनिबार अछि ए फॉर्मेट रे? तो हमको भाबिबार अछि हमको एठी किछि सब्स्टिट्यूशन करिवार अछि। We have to use some substitution and we have to use some properties। सब्स्टिट्यूशन और प्रॉपर्टीज यूज करके हमको दुईटा को ऐड करिवार अछि काई जे एडिशन सिंबल आछि मझरे। तो सिंपली आई एम एन टर्म रे किछुटा आसीबो त हमको फर्स्ट किछटा सब्स्टिट्यूट करिवार अछि। तो फर्स्ट कोन करिवा? फर्स्ट हमें देखिबा x equal to 1 by y plus 1 पुट करिवा। काहे की पुट करिवा? That is a very means important thing to ask जे काहे की पुट करिवा। अब एटा भाबिबा बहुत कष्ट। This is very hard। x equal to y plus 1 मु काहे पुट करिवि सेटा भाबिबा बहुत हार्ड। मे बी गोटे रीजन आसीबो एई पाई गोटे रीजन आसीबो एई पाई जदि मु x को y plus 1 पुट करिवि तो मो डिनोमिनेटर रे 1 plus x टाइप रो टर्म आसीबो। जदि मु x को y plus 1 पुट करिवि तो ऑब्वियसली मो डिनोमिनेटर रे 1 plus x टाइप रो टर्म आसीबो जहा कि मोर फाइनल रिजल्ट रे अछि। सेही पई मु x को पुट करिवि 1 डिवाइडेड बाय y plus 1। x को 1 by y plus 1 पुट कला माने dx पाई गेले मया।
एटा जदी अछि मो सिंपली 1 by x को भी लिखि परिबे y divided by y minus 1 के मते 1 by x दरकार x दरकार तो मैं इंटीग्रेशन टा कोन हे गला इंटीग्रेशन सिंपली हे गला y टू द पावर n minus 1 एवं जहां भी ए देखो जदी मैं पुट करके देखिबी तो मैं पाई जेबी जे I m n is equal to simply 0 to infinity y to the power n minus 1 y plus 1 to the power m plus n dI आउ लिमिट काहे की अछि एमिति लिमिट काहे की अछि ना x equal to 1 by y plus 1 जते x 0 तो x केते 0 हो जाता है y infinity हो और x केते 1 हो जाता है y 0 हो तो लिमिट ता हमर आसीला infinity to 0 आ जेहेतु माइनस एटी 1 थला तो बाहर को नेले 0 to infinity आसी एबे सिमिलरली मु ताको ए भया लिखि परिबी के भया लिख परिबी 0 to 1 a minute just wait one second हां जदि मोर एटा अछि I m I n I will use one thing I can just write जेहेतु 0 to 1 अछि मु x को 0 plus 1 minus x लिख परिबी किंग्स रूल आ हेटा देखले मोर इंटीग्रेशन रो प्रॉपर्टी किछि चेंज होबनी तो मैं सेटा लिखला परे मु पाई जेबी I m n is equal to 0 to 1 x to the power n minus 1 क्वेश्चन रे x to the power n minus 1 1 तो एठी जदि मु 1 minus x पकेमी मु पाई जेबी x to the power n minus 1 1 minus x to the n minus पुणी सिंपली सेम वैल्यू पकेबी ए सब्स्टिट्यूशन दा x equal to 1 by y plus 1 सेम सब्स्टिट्यूशन पकेली मु पाइबी जे I m n is equal to a सिंपल तापरे मु दीटा डिफरेंट पाइली देखिबी दीटा डिनोमिनेटर सेम आछि दीटा कर डिनोमिनेटर सेम आछि तो मु ताको कोन करने ऐड कर देबी ऐड करने पाइबी जे 2 imn is equal to this value 0 to this value आकु मु आउ केमिति लिखि परिबी आकु मु सिंपली चेंज करके ए भया भी लिख परिबी this is 1 to infinity this is 1 to sorry this is 1 to infinity 0 to infinity ताको मु लिखि परिबी 0 to 1 plus 1 to infinity 0 to 1 in infinity ताको मु लिखि परिबी जे सिंपली 0 to 1 plus 1 to infinity भी लिख परिबी तापरे एटा तो हम लिमिट रे आसीला एई क्वेश्चन ता तो हम लिमिट रे आसीला ना एटा हम लिमिट रे आसीला this is a printing mistake in the question sorry this is n I just checked the original question paper this is n while solved I मु जते सॉल्व करतली मैं n नेकी कर देली n न हले केबे आसीवनी डिनोमिनेटर रे m plus 1 केबे आसीवनी एटा हला n ठीक अछि तो एटा जदी n हला क्वेश्चन जेमति कहि जे 0 to 1 तो फर्स्ट टाइम ती 0 to 1 टर्म रू पाई गली तो 1 to infinity टाको मते 0 to 1 केमति आनिबी मु जस्ट पुट कर देबी y is equal to 1 by z और 1 by x किसी पुट कर y equal to 1 by z पुट करिवे y equal to 1 by x पुट कर परिवे किसी पुट कर ताकू पुट कर किम देखिबे जे वैल्यू टा ए भय आसीबो 1 to 0 minus dz ताकू मुझे सीधा कर देबी सीधा कर देले एटा हे जिवो 0 एटा हे जिवो 1 और कटि जिवो एटा कटि जिवो माइनस टा प्लस ए तो मु पाई जिबी जे 2 imn is equal to 2 into जहां से फंक्शन रो देछि ए वैल्यू टा जहां देछि मु सेटा पाई जिबी सिंपल तो मु पाई जिबी जे imn is equal to simply सेही वैल्यू तो मु सिंपली कोन पाई गली अल्फा इक्वल टू 1 तो ए क्वेश्चन में हम कोन देखले हमें को प्रॉपर्टी यूज करे अछि फर्स्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट तुमको एमिति जिंस सब्स्टिट्यूट करियार अछि तमे डिनोमिनेटर रे 1 plus x to the power m plus n आनि परि 1 plus x तो एटा पर सब्स्टिट्यूट करियार अछि तापर डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करा छै लाइक किंग्स रूल यूज करबा तब ब्रेक करी कि केमति लिमिट तो एई होया प्रॉपर्टी एटा प्रैक्टिस करले आसी जीवो एई टाइप रो प्रॉपर्टी केमति यूज करियार अछि नेक्स्ट
ମୁଁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଏବେ କରିବି limit as a sum limit as a sum ର ଗୋଟେ क्वेश्चन ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବେ। ତ क्वेश्चन ଦେଇଛି हमको एग्जाम रे जाना नहीं ना एटा डेफिनेट इंटीग्रल रो हमको तो एग्जाम रे क्वेश्चन आस्थियो क्वेश्चन एमति देछि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 by n into 4 plus 2 plus 1 by n square plus 2 plus 2 by n square plus this is simply 2 plus n minus 1 by n square এই টাইপ ର ଦେଇଛି। तो ଆମେ लिमिट केमति सॉल्व करियो एग्जाम रे हमने तो लिमिट क्वेश्चन देखले लिमिट ए लिमिट केमति सॉल्व करियो ए लिमिट सॉल्व करबा ପାଇଁ हमको କିଛି आईडिया तो लागो ना जे हमें किसी एल हॉस्पिटल तो नहीं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हमें जानजे n टेंड्स टू इंफिनिटी एटा भी बहुत बड़ा इंफिनिटी किछि करि होबनी। तो हमको देखिबा जे 1 बाय n n टेंड्स टू इंफिनिटी हम फंक्शन रो वैल्यू टा जदी छोटो छोटो स्टेप रे बढ़ी चलची 1 by n टेंड्स टू 0 ना छोटो छोटो स्टेप रे बढ़ी की समेशन ହେଇଛି। तो हमें भाबिबा जे एठी हमें यूज कर परिबा लिमिट एज ए सम। तो एठी हम फंक्शन कोन हबो फंक्शन ही जीवो 2 प्लस मींस कोन कहबी म आपको फंक्शन ही जीवो सिंपली 2 प्लस r by n रो स्क्वायर r by n टा को एठी हम x लिखबी म को डायरेक्ट एमती भी लिख परिबी ना फंक्शन ही जीवो एया स्टेप साइज जो थिला हमर स्टेप साइज ही जीवो 1 by n आ 3 गोटे बाहर एक्स्ट्रा अछि। तो मु आपको लिखि परिबी 3 into summation of 1 by n into 2 plus r by n रो होल स्क्वायर ए लिख परिबी सिंपली ए जिंस सेम जिंस लिखाई ଆଉ ଏଇଟା କେତେ 0 to n minus 1 ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଯଦି ସ୍टेप ସାଇଜ 0 ଅଛି ତ ମୋର ଲିମିଟ କିଟି ଅଛି x equal to 0 ଆଉ स्टेप साइज ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତ ମୋ ଫଙ୍କସନ ବଡି କେମିତି ଚାଲିଛି r by n ତ ଯେତେ r ହେଇଯିବ n minus 1 तो फाइनल स्टेप साइज मोर केते ହେଇଯିବ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एया तार वैल्यू केते 1 तो मु पाई जेबी 0 to 1 मोर फंक्शन हैला 2 plus x रो स्क्वायर ଆଉ 1 by n ଟା जे स्मॉल स्मॉल स्टेप आवन dx केमिति कन्वर्ट करिवा बुझा पड़ेगा हमको कन्वर्ट करेगा r by n टा x लिखिबे छोटे छोटे स्टेप रे जे बढ़ी चलछि जे स्मॉल 1 by n टा जेठी रहिला सेटा हम स्मॉल स्टेप साइज dx भी हमर सेम स्मॉल स्टेप साइज अब फाइनल लिमिट के तो इनिशियल 0 कहीं r 0 थी ना एटा 0 फाइनल केते हबो x रो वैल्यू n minus 1 divided by n n minus n n काहे लिखी हम क्वेश्चन रे कहि जे n टेंड्स टू इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी अछि आर वैल्यू केते हबो 1 तो एटा हम लिखिबी 1 एबे मु जस्ट एई वैल्यूटा सॉल्व करी एटा सॉल्व करले मु पाइबी सिंपल तापर सिंपल 2 plus x रो क्यूब रे इंटीग्रेशन कोन हबो 2 plus x क्यूब by 3 3 3 कटियाला जस्ट मु पाइबी आंसर पाइबी 19। तो एई टाइप रे लिमिट एज ए सम सॉल्व करा जिवो केमिति हमको जदी क्वेश्चन रे फंक्शन देथिबो सर्टिफिकेट स्मॉल स्टेप रे इंक्रीज होथिबो के डिक्रीज होथिबो एवं समेशन देथिबो पड़े तो से समेशन टाको मैं इंटीग्रेशन रे कन्वर्ट कर पारे एई भया लिमिट एज ए सम। दिस इज अनदर क्वेश्चन दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू व्हाई एक्सरसाइज दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन कौन यूज करियार अछि हम देखा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्यूब अछि तो हमें ब्रेक करिवा सिंपली लिमिट टाको ब्रेक करी जिवा जेठी भी इंटीग्रल पार्ट टा इंटीजर आस तो you can do it this is a very simple question we will do a functional equation type of question like some this type of question question कौन कहूची f of theta is equal to sin theta plus minus pi by 2 to pi by 2 sin theta plus t cos theta
एफ ऑफ टी dt। तो ये क्वेश्चन रे पचारला 0 to π/2 इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी थीटा। बहुत क्वेश्चन रा फास्ट साइड रे देखला परे जणा पड़छ बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन रे किछि बुझा पड़ नथिबो कोन कोन कहिला ये सब कोन कहि गला। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस π/2 टू π/2 sin थीटा प्लस t cos थीटा एफ ऑफ टी dt। केमिति सॉल्व करियो देखिया। फर्स्ट sin थीटा और cos थीटा टर्म को अलग हमें देखिवा जे एठी भी sin थीटा आछि एठी भी sin थीटा आछि। तो मो पाइबी एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इनटू 1 प्लस जहां भी माइनस π/2 टू π/2 एफ ऑफ टी dt और cos थीटा इनटू माइनस π/2 टू π/2 टी एफ ऑफ टी dt। टी एफ ऑफ टी dt सिंपल। तो एफ ऑफ थीटा को मैं सिंपली ए टाइप रे भी लिख परिबो ना सम ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा लिख परिबी। एफ ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू मैं लिखि परिबी ना ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा। अब ए कोन ए हैला 1 प्लस माइनस π/2 टू π/2 ए sin t प्लस बी cos dt। टाइम भीतर भी एफ ऑफ टी अछि ना भीतर भी हमर कोन अछि एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी टा में जब थीटा को टी खाली थीटा को टी कर देले मु पाई जेबी जे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए sin t। तो मु पाई जेबी जो ए वैल्यू दिस वैल्यू ए इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस π/2 टू π/2 ए sin t प्लस बी cos t dt। ए आ पाई गली। तो ए sin t प्लस बी cos t dt माइनस π/2 टू π/2 जदि मैं इंटीग्रेट करिवि मु देखिबि जे मु सिंपली पाई जेबी ए इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस π/2 टू π/2 ए sin t रो इंटीग्रेशन माइनस π/2 टू π/2 ओवर 2a। तो 1 प्लस 2a प्लस 2b सॉरी किसी मिस्टेक है लग लाइक -2a 1 minute just if I solve this sin t रो integration minus π/2 to अरे simple sin t रो integration minus π/2 to π/2 sin t रो integration टा minus π/2 to π/2 केते हो 0 minus π/2 to π/2 sin t रो integration sin theta is a odd function ना minus है तो this is 0 मोर पाखरे खाली रहला b cos t dt। तो मु पाई जीबी a इक्वल टू 1 प्लस cos t minus π/2 to π/2 cos t minus π/2 to π/2 cos t इवन फंक्शन। तो 2 into 0 to π/2 0 to π/2 cos t केते हला 1। तो मु पाई जीबी 1 plus 2 into b गोटे इक्वेशन में पाई गेली a equal to 1 plus 2b। सिमिलरली b को भी लिख परिबे ना b कोन b is equal to minus π/2 to π/2 t into a sin t plus b cos t। आपको भी मैं सिंपली इंटीग्रेट कर परिबे जेहेतु t t cos t is a odd function minus π/2 कहीं cos t इवन t ऑटो टोटल ऑड। तो एटा हे जीवो 0 तापरे a पई जदि मैं सॉल्व करबी इक्वेशन में पाई जेबी b इक्वल टू 2a। तो मु सिंपली आपको सॉल्व करले पाई जेबी जे a रो गोटे वैल्यू पाई जेबी b रो गोटे वैल्यू। तो मैं f ऑफ थीटा रो वैल्यू पाई जेबी f ऑफ थीटा रो वैल्यू पाइला परे मु सिंपली 0 टू π/2 f ऑफ थीटा d थीटा कर पारे। 0 टू π/2 f mod 50 जदि माइनस टा प्लस कर देबी आ sin थीटा प्लस 2 कर इंटीग्रेट कर दला परे जस्ट मो पाखरे वैल्यू आस जीवो 1। तो ए क्वेश्चन ना में कोन देखली जे वी हैव f ऑफ थीटा हियर भीतर अछि f ऑफ थीटा रे इंटीग्रेशन। तो सेम जिंसटा को मु f ऑफ थीटा एरा तबरे माइनस π/2 टू π/2 जेहेतु अछि ए गोटे कांस्टेंट वैल्यू ना एटा डिपेंड करिवनी थीटा ऊपर। जदि माइनस π/2 टू π/2 रहि गला एटा थीटा ऊपर डिपेंड करिवनी ना। तो एटा हला गोटे कांस्टेंट मु कोन करी ना ए कांस्टेंट को कांस्टेंट मानि की ताको भितरे आउथरे पुट करी से कांस्टेंट को इवैल्यूएट करी ए टाइप रे मु ए टाइप रो क्वेश्चन करि पारि। सिमिलरली आउ गोटे से टाइप रो क्वेश्चन कोन मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to 0 to t। आको कोन करिवा
x e to the power x minus t मिनिमम वैल्यू पचाची f of x मिनिमम वैल्यू पचाची f of x जदि x टा 2 रु बड़ हेतिबो ताने ऑब्वियसली एटा सब पॉजिटिव हो x टा 2 रु बड़ हेतिना सब पॉजिटिव हो x टा 2 रु बड़ हेना सब पॉजिटिव हो तो मु कैलकुलेट कर देबी इंटीग्रेशन जदि x टा 0 रु सानो हेतिबो सब नेगेटिव हो मु सेतेबे भी इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर परिबी जदि x टा मिडिल रे हेतिबो 0 टू 2 भितरे ମୁଁ ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବି ନା 0 ଟୁ x ଆଉ x ଟୁ 2 ମୁଁ କଣ କହିଲି ଯଦି x ଟା 2 ରୁ ବେଶୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ obviously t ର maximum value ରେ 2 ସେଟା ସବୁ ପଜିଟିଭ ହବ ଯଦି x ଟା 2 ରୁ କମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଟା ସବୁ ନେଗେଟିଭ ହବ ଯଦି 0 ଟୁ 2 ଭିତରେ ହେଇଥିବ ତ ଯେ ଯାଏ x ଅଛି ସେ ଯାଏ ପଜିଟିଭ ଥିବ ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଟା ଡିଭାଇଡ କରିଦେବି ଗୋଟେ 0 ଟୁ x ଯାଏ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି x ଟୁ 2 ଯାଏ ଏଟା प्रॉपर्टी ମୁଁ କୁହାଇଥିଲା ତ f of x ମୁଁ ପାଇଯିବି तो f of x ର पूरा डेफिनेशन हो पाइजे f of x 2 ରୁ ବଡ ହେଲେ या f of x 0 ରୁ ସାନ ହେଲେ या f of x 0 ରୁ 2 ଭିତରେ या now you can draw graph draw କରିବ anything you can do and find the maximum or minimum value you can find if you just try to find it you'll just see this command तो हमको कौन करे सिंपल इंटीग्रेशन रे क्वेश्चन ଥିଲେ just use the properties in definite integration you have to use the properties mindfully with properties with if needed some substitutions properties if needed with some important substitutions you have to do this kind of thing এই type of question আছে and functional equation ଆମେ ଦେଖିଲେ functional equation sometimes you have to apply Newton Leibniz rule also ଯଦି apply ହେଲା कि पचार देला x to 2x f of p dp देखि तार डेरिवेटिव पचार देला तो सिंपली हम सेंटी भी यूज कर परिबा आ गोटे जिंस को डेफिनेट इंटीग्रल रे लिमिट एज सम आइडेंटिफाई करियार अछि यदि 1 by m स्टेप रे ग्रो होची फंक्शन टा ताले वी हैव टू यूज लिमिट एज सम तो डेफिनेट इंटीग्रल ए टाइप रो क्वेश्चन थैंक यू